मीनों पर एहसान फरमाया है। और एहसान ये फरमाया है मेरे भाई, आप देखो जब कुरान शरीफ आप खोलोगे, कुरान पाक आप पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ताला ने एहसान का लफ्ज़ नहीं फरमाया है। अल्लाह ने बेटा बेटी दिया, घर दुआर मकान खेत खलियान दिया, ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया, ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया। लेकिन जब बारी आई है रसूल अल्लाह को दुनिया में भेजने की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान का लफ्ज़ फरमा दिया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है। एहसान ये फरमाया है कि उसने अपने आखिरी नबी को हम लोगों के बीच में भेज दिया। उसने अपने आखिरी नबी को हम लोगों के बीच में भेज दिया है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हज़रात, ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। इसी मुबारक महीने में 12 तारीख को मेरे आका की जलवा गरी हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, आओ देखो तो सही, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बहुत ज़माने पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये और सी बात है, बनाया सबसे पहले, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में भेजा सबके बाद में। ये नूरे मोहम्मदी, यही नूरे मोहम्मदी है जो हजरत आदम की पेशानी से लेकर, यही नूरे मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी से हजरत सीस, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, ये नूरे मोहम्मदी चलता रहा। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों के सामने ये दावत पेश किया, ये लोगों सब लोग अपनी पेशानी अपने रब की बारगाह में झुकाओ, तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हजरत इब्राहीम को जलते हुए आग में छलांग लगा देना पड़ा, आग में डाला गया। लेकिन हजरत इब्राहीम बचे क्यों? ये नूरे मोहम्मदी उनके पेशानी में जलवा गर था। सुभान अल्लाह, ये नूरे मोहम्मदी की वजह से। फिर उसके बाद मामला ये आया हजरत इब्राहीम से हजरत इस्माइल तक। जब हजरत इस्माइल के गले पर छुरी रखी गई, तो हजरत इस्माइल का गला क्यों नहीं कटा? नूरे मोहम्मदी जलवागर था। सुभान अल्लाह। बैर का ये नूरे मोहम्मदी हजरत इब्राहीम से चलता हुआ, हजरत आदम से चलता हुआ, ये नूरे मोहम्मदी आप यूं समझ लीजिए कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल से मुंतकिल होता हुआ नूरे मोहम्मदी पहुंचा हजरत हाशिम। ये कौन है? ये मेरे नबी के परदादा है, ये मेरे नबी के परदादा है। बैर के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, ये मेरे नबी के परदादा हैं। आओ देखो तो सही, ये नूरे मोहम्मदी वहां पहुंचा। लेकिन आओ देखो, तो मेरे नबी के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्ला है और उनके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियां थी, जिनसे 18 बच्चे थे, 12 लड़के थे, 6 बच्चियां थी। लेकिन उनमें सबसे खूबसूरत अगर कोई था तो मेरे नबी के वालिद साहब हजरत अब्दुल्ला थे। सुभान अल्लाह। ये नूरे मोहम्मदी उनके पेशानी में जलवागर था। हजरत अब्दुल्ला ये मेरे नबी के वालिद साहब हैं। बैर के हजरत अब्दुल्ला खूबसूरत थे। सारे लोगों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो बच्चे थे, सारे बच्चों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला थे। ये हजरत अब्दुल्ला हैं कौन? ये मेरे नबी के वालिद साहब हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के वालिद साहब हैं। बैर के मामला ये हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन उनके साथियों से कहा, हजरत अब्दुल्ला के साथियों से कहा, आप हजरत अब्दुल्ला से पूछिए वो किस लड़की से शादी करेंगे, कब करेंगे, कब ना करेंगे। आप उनके साथी हो, आपको वो बताएंगे। बैर के हजरत अब्दुल्ला के साथियों ने जब पता लगाया, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला के वालिद साहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अगर तुम लोग पता लगा के बता दोगे कि मेरा लड़का निकाह कब करेगा, किससे करेगा, बता दोगे, खबर दोगे, तो तुमको 10-10 दिराम दिया जाएगा।
10 दिरहम दिया जाएगा। बैर के साथियों ने पता जब लगाया तो पता ये चला कि हजरत अब्दुल कह रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला जो मेरे नबी के वालिद साहब हैं, ये कह रहे हैं मेरा निकाह तो कब का हो चुका है। मेरा निकाह किसके साथ हुआ है? हजरत आमिना खातून के साथ हुआ है। हजरत आमिना खातून के साथ ये मेरा निकाह हुआ है। मामला ये हुआ, हजरत आमिना खातून किसकी बच्ची हैं? हजरत अब्दुल मनाफ की लड़की है। बैर के मामला ये हुआ, हजरत आमिना खातून के साथ निकाह हुआ है। अब जब ये पता चला कि हजरत अब्दुल्लाह का निकाह उनके साथ हो गया तो हजरत अब्दुल्लाह के वालिद साहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे नबी के दादा जान हैं, सुभान अल्लाह, ये गए और जब गए हजरत अब्दुल मनाफ से कहने लगे इस तरीके से मामला है, तो उन्होंने कहा यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है, यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है कि मेरी बच्ची का निकाह हजरत अब्दुल्लाह के साथ हुआ। सुभान अल्लाह, मामला ये हो गया। आप यूं समझ लीजिए कि दिन रख दिया गया, दिन रख दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह किसके साथ होगा? हजरत आमिना खातून के साथ होने वाला दिन रखा गया। और उससे पहले मुल्क शाम का एक बादशाह था, उसकी एक बच्ची थी, उसका नाम था फातिमा सामिया। उस बच्ची का नाम था फातिमा सामिया। उसने एक मर्तबा करीब आई, और आई क्यों आई? हजरत अब्दुल्लाह से वो निकाह का पैगाम पेश करे, यानी कह रही मैं आपसे निकाह करूंगी, शादी करूंगी। तो हजरत अब्दुल्लाह ने कहा ठीक है, इसके बारे में मैं अपने वालिद साहब से पूछूंगा, पता लगाऊंगा। मामला ये हुआ और उनका निकाह तो हजरत आमिना खातून से हुआ। हजरत अब्दुल्ला जब अपने वालिद साहब से कहने लगे, हजरत अब्दुल्ला वालिद साहब से कहने लगे फातिमा सामिया मुझसे निकाह करना चाहती है, तो आपने कहा, और निकाह हजरत आमिना खातून के साथ हो गया है। किसका? हजरत अब्दुल्ला का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीयत के एतबार से बैर के निकाह हो गया। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, अगर तुम निकाह दूसरा करना चाहे तो दूसरा भी निकाह कर सकते हो। लेकिन मामला ये हुआ, हजरत आमिना खातून जो मेरे नबी की वालिदा हैं, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद साहब हैं, ये हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर था वो नूर हजरत आमिना खातून के शिकम में ट्रांसफर हो गया जुमेरात की रात में। बैर के मामला ये हुआ, जब फातिमा सामिया फिर मुलाकात की हजरत अब्दुल्ला से, बातचीत हुई, जब नूरे मोहम्मदी को नहीं देखा तो उसने निकाह करने से इनकार कर दिया। यानी मैं किस लिए निकाह कर रही थी, ये मुझे मत सोचो कि मैं बदकार इर्दत थी, मैं तो नेक और पाक दामत औरत थी, लेकिन मैं निकाह करने के लिए इसलिए तैयार थी जो तुम्हारे पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवा करता, उसी नूरे मोहम्मदी की मैं दीवानी थी। अब वो नूरे मोहम्मदी है नहीं, मेरी किस्मत फूट गई। मैंने सुना है नूरे मोहम्मदी को हजरत आमिना खातून ने लूटा है। सुभान अल्लाह। बैर गए, फातिमा सामिया चली गई, फातिमा सामिया चली गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला ये मेरे नबी के वालिद साहब हैं। निकाह से पहले हजरत अब्दुल्ला एक मर्तबा गए थे शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए जब गए थे, शिकार खेलने के लिए, तो मुल्क शाम से 70 लोग आए थे। उन्होंने लोग पता पाए थे, वो लोग अपने किताबों में पढ़े थे कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी होगा, वह नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में रहेगा तो मुंतकिल होता हुआ हजरत आमिना खातून के शिकम में जाएगा, तो अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाएंगे और सारे लोग रसूल पाक की तारीफ करेंगे, हमारी कदर कीमत नहीं करेगा। यही सोच करके वो लोग आए थे। मुल्क शाम से 70 लोग सोच रहे थे कि काम खत्म कर दिया जाए, लेकिन जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला करे उसे कौन मार सकता है। बैर के 70 लोग आए मुल्क शाम से, तो लोग पता लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला किसका नाम है, अब्दुल्ला किसका नाम है। हजरत अब्दुल मनाफ से पूछते हैं अब्दुल्ला किसका नाम है, तो पता चला कि ये हजरत अब्दुल्ला हैं, ये हजरत अब्दुल्ला हैं। उनको तकलीफ देना चाहते हैं, उनको कत्ल करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मनाफ सोचते हैं लाओ मैं एक ढेला उठाऊं और उन लोगों को मारूं ताकि हजरत अब्दुल्लाह की हेल्प करूं। हजरत अब्दुल मनाफ सोचते हैं, बैर का ढेला उठाना सोचते हैं, ढेला नहीं उठता, जमीन में धंस गया। अब सोचते हैं आवाज दे दूं, हजरत अब्दुल्ला आप चौकिंदा हो जाओ, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। आवाज निकालना चाहते लेकिन आवाज बंद हो गई है। हजरत अब्दुल मनाफ ने क्या देखा
क्या देखा? एक नूरानी लश्कर आया और 70 लोगों का काम तमाम कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हजरत अब्दुल मनाफ, हजरत अब्दुल्ला की हेल्प करते तो एहसान होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खुद मदद फरमाया। बैर के हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना खातून से हुआ, और हजरत आमिना खातून ये मेरे नबी की वालिदा हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की वालिदा हैं। हजरत अब्दुल्ला वालिद साहब हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा हैं, हजरत अब्दुल मनाफ उनके नाना हैं। सुभान अल्लाह, हजरत बर्रा ये उनकी नानी हैं, ये मेरे नबी की नानी हैं। बैर के रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, दूशंबा का मुबारक दिन है, सुबह शादी का सुहाना वक्त है। ऐसे वक्त में मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर मेरे आका की जलवागरी होती है। सुभान अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, आओ देखो तो सही, अभी मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, अभी आए नहीं है, दुनिया में आने वाले हैं। फरिश्ते आकर के मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। पहला महीना, दूसरा महीना, हर महीना नबी आकर के बशारत दे रहे हैं, नबी आकर के बशारत दे रहे हैं। मामला ये हुआ प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मेरे आका की बिल्कुल विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। मामला ये हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील झंडे लेकर के जाओ, खाने काबा के छत पर लगाओ, हजरत आमिना खातून के घर पर लगाओ, सरहदे दुनिया पर लगाओ, जिसके आगे दुनिया नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के घर पर लगाया गया, ठीक है, अल्लाह का महबूब आ रहा है, लेकिन तीसरा झंडा जो सरहदे दुनिया पर क्यों लगाया गया? उसकी वजह यह है मेरे भाई, आप देख लीजिए, हम लोग मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा जो झंडा है ये तिरंगा झंडा है। अगर हम तिरंगा झंडा लेकर के मुल्क हिंदुस्तान में जाएंगे तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अपना तिरंगा झंडा लेकर के दूसरे के मुल्क में जाएंगे तो वहाँ का नागरिक अटैक कर देगा, मियाँ ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है, यहाँ हमारा झंडा लहराएगा। पता चला कि जिसकी हुकूमत जहाँ तक रहती है उसका झंडा वहीं तक लहराता है, और तीसरा झंडा सरहदे दुनिया पर अल्लाह ने लगवा करके ये बता दिया, ये दुनिया वालों देखो, रसूल अल्लाह की हुकूमत तो पूरी दुनिया में है। सुभान अल्लाह, मेरे आका की हुकूमत तो पूरी दुनिया में है, इसीलिए तीसरा झंडा सरहदे दुनिया पर लगाया गया। और झंडे लगाना ये किसी इंसान की सुन्नत नहीं है, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, मेरे आका दुनिया में बिल्कुल तशरीफ लाने वाले हैं। आओ देखो तो सही, चंद दिन बाकी है दुनिया में आने के लिए। वैसे तारीख उठा करके देखो कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अरब का भयानक माहौल था, बच्ची पैदा होती थी, लोग उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, उसका काम तमाम कर दिया करते थे। अरब का वो भयानक माहौल था मेरे इस्लामी भाइयों, अरब का वो भयानक माहौल था। अगर कोई बच्चा यतीम होता था, लोग उसकी जायदाद को जबरदस्ती हड़प लिया करते थे, उसके ऊपर इतना जुल्म किया करते थे। ये कब का वाकया है कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आओ देखो तो सही, मेरे नबी अभी दुनिया में आने वाले हैं, चंद दिन बाकी है। एक हफ्ते का पहले का वाकया आप सुन लीजिए, मेरे आका दुनिया में नहीं आए हैं, एक हफ्ता अभी बाकी है सरकार को दुनिया में आने के लिए। आओ देखो तो सही, अरब को भयानक माहौल था। अगर किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती थी, लोग उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता माँ बाप अपनी बच्ची को परवरिश करते थे, लोगों को सब छुपा करके, वो बच्ची जब जवान होती थी, किसी को पता चलता था फला साहब के घर में बच्ची है, उसको ले जाकर के उसका काम लोग तमाम कर दिया करते थे। इसी तरीके से वाकया है मेरे भाई, एक नौजवान था, उसके पास एक बीबी थी, अल्लाह ने उसे एक बेटी दिया था, उसके माँ बाप छुप करके मोहल्ला वालों को पता नहीं लगने दिए, अपनी बच्ची को पालते रहे। बच्ची बड़ी होती रही, जब बच्ची शादी के लायक हो गई, लेकिन जो अरब के दरिंदे थे, अरब के मनचले लड़के थे, उन्हें एक दिन पता चल गया हला इंसान के घर पर एक जवान बच्ची है। 8-10 लड़के उसके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसकी माँ के सामने उसकी जवान बच्ची को उठा करके लेकर के चले गए। और कहाँ लेकर के जाते हैं?
रश्क के मैदान में चले जाते हैं। रश्क कहते हैं नाचने की जगह को। वहां लेकर के जवान बच्ची को ये मनचले लड़के अरब के दरिंदे, अरब के गुंडे पहुंचते हैं और बच्ची को वहां छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद आरी आरी नौजवान बच्चे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बच्ची तू नाच, जब तक तू नहीं नाचेगी तेरे ऊपर मार पड़ती रहेगी। बच्ची को मारते हैं, लेकिन बच्ची अपना चेहरा छुपाना चाहती है। बच्ची अपने बाल के जरिया चेहरा छुपा लेती है, लेकिन जो अरब के दरिंदे थे, अरब के ये गुंडे थे मनचले लड़के, बच्ची के बाल को काट करके छोटा कर देते हैं। बच्ची अपना चेहरा छुपा नहीं पाती है। बच्ची के सर पर थप्पड़ मार रहे हैं, उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। कहते बच्ची जब तक तू नहीं नाचेगी तो उसको मारते रहेंगे। अगर मार नहीं खाना चाहती है तो नाचना शुरू कर दे। लेकिन बच्ची नाच जान ही नहीं रही मेरे भाई, बच्ची नाच जान ही नहीं रही है। बच्ची कहती नाच क्या चीज है। नाच उसको कहते मेरे भाई, एक हाथ सर पर रख लो, दूसरा हाथ कमर पर रख लो और अपने पैर को जमीन पर मारो, इसी को नाचना कहते हैं। बच्ची नाच नहीं रही है। बच्ची के एक हाथ को काट दिए फिर भी बच्ची नहीं नाच रही है। बच्ची के दूसरे हाथ को काट दिए फिर भी बच्ची नहीं नाच रही है। और बच्ची के आधे गले को काट करके छोड़ देते हैं। मेरे भाई आप देखिए, जब कभी आप मुर्गा और मुर्गी को ज़बह कर दीजिए, थोड़ा सा काट करके उसके छोड़ दीजिए, वो मुर्गा मुर्गी कैसे तड़फड़ाता है, उसी तरीके से ये जो दरिंदे थे लड़की के आधे गले को काट करके जमीन पर छोड़ देते हैं। बच्ची तड़फड़ा रही है, अपने रब को याद कर रही है, परवरदिगारे आलम की बारगाह में रिज़ा पेश करती है, मौला बच्ची पैदा होना जुल्म है, ये लड़कियां कब तक जुल्म सहती रहेंगी। परवरदिगारे आलम की बारगाह में उस बच्ची की दुआ कबूल हो जाती है। आवाज आती है बच्ची तू आखिरी बच्ची है, आज दुशंबा का दिन है, अगले दुशंबे को मैं अपने आखिरी पैगंबर को दुनिया में भेजने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर अगले दुशंबा को 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, दुशंबा का दिन है, सुबह शादी का सुहाना वक्त है। ऐसे वक्त में मेरे आका की जलवागरी हो गई है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पर आका की जलवागरी होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा नूर से मामूर हो गया। मक्का की वादी महकने लगी, मक्का की पहाड़ियां महकने लगी, दरो दीवार से खुशबू उठने लगी। अल्लाह के रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब इन्हें पता चला मेरे घर में पोता आया है, तो अल्लाह के रसूल के दादा झूम जाते हैं और मोहब्बत से जाते हैं और अपने पोते को गोद में लेकर के खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। सुभान अल्लाह। खाने काबा का तवाफ कराने के लिए जाते हैं। उससे पहले एक नौजवान खाने काबा का तवाफ कर रहा था। उसने क्या देखा, खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर के आ रहे हैं। वो जो खाने काबा का तवाफ पहले से कर रहा था, वो देखने लगा कि अल्लाह के रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के जो मुतवल्ली हैं, उस बच्चे को लेकर के खाने काबा की तरफ बढ़े जा रहे हैं कि खाने काबा उनकी तरफ झुका चला जा रहा है। उसकी निगाह ने यह फैसला न कर सका। बरेली का ताजदार पुकार उठता है, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल को उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कराते हैं। और सुबह जब हुई, जो अरब के बड़े बड़े चौधरी लोग थे उठे, कहने लगे क्या हो गया, आज तो मेरे दरवाजे पर जो सूखा पेड़ था हरा भरा हो गया, मेरे जानवर जो दूध नहीं थे दूध देने लगे, मेरे घर में जो बीमार बाप था आज बगैर दवाई खाए हुए उठकर टहलने लगा है। आपस में सब बात कर रहे हैं, मेरा घर महक रहा है, मेरे दीवार महक रही है, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में जो नौजवान खाने काबा का तवाफ कर रहा था, वो खाने काबा का तवाफ करके इन लोगों के पास पहुंचा। कहा भाई इकट्ठा क्यों हो, बात क्या है। उसने जब इतना कहा तो लोगों ने कहा ये खुशबू उठ रही है, इससे तुम पता नहीं लगा पा रहे हो, इससे अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। तो उसने कहा जो मैं देख करके आ रहा हूँ, अगर मैं बताऊंगा तुम लोग ताज्जुब करोगे। कहा क्या देख करके आ रहे हो। कहा अभी अभी मैं खाने काबा का तवाफ करके आ रहा हूँ। खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक बच्चा लेकर के गए, और मैंने ये देखा जब लेकर के जा रहे थे वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ आ रहे थे कि खाने काबा उनकी तरफ झुका जा रहा था। बड़ा खूबसूरत बच्चा है, मेरी निगाह ने आज तक अरब की धरती पर ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं है, बल्कि मेरा अंदाजा है इतना खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। जब इतना सुनते हैं अरब के जो बड़े बड़े सरदार थे, अरब के बड़े बड़े सरदार लोग, ये जाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं उस बच्चे को दिखा दो। सुभान
सुभान अल्लाह। जब बड़े बड़े सरदार मेरे आका का दीदार करते हैं, वाकई मेरे आका की तारीफ करने लगते हैं। मैंने बहुत बच्चा देखा है, लेकिन इतना हसीनो जमील बच्चा मैंने जीवन में पहली मर्तबा देखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, मेरे आका की तारीफ हर जगह हो रही है और सुबह कयामत तक मेरे नबी की तारीफ होती रहेगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, दुशंबा का मुबारक दिन है, सुबह सादिक का सुहाना वक्त है। ऐसे वक्त में मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर मेरे आका की जलवागरी होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, जब मेरे आका दुनिया में आए सभी को फायदा मिला है। नबी के आने से सबको फायदा मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिला है तो मेरी माँ बहनों को मिला है। इसलिए कि नबी के आने से पहले बच्चियों को लोग जिंदा गाड़ देते थे। जब मेरे नबी आए तो नबी ने फरमाया जिसके घर में बच्ची पैदा होती है अल्लाह की 10 रहमतें लेकर के पैदा होती है। जब तक अपने माँ बाप के लिए अपने माँ बाप के गोद में रहती है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का दरिया बनी रहती है। माँ बाप बच्ची का निकाह कर देते हैं, अपने शोहर के लिए बख्शिश का दरिया बन जाती है। मेरे नबी फरमाते कुछ दिन के बाद अल्लाह ताला कोई औलाद देता है, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। ये मर्तबा औरतों को किसने दिया है? अल्लाह के रसूल ने दिया है, वरना मेरे नबी के आने से पहले बच्चे लोग जिंदा गाड़ दिया करते थे। मेरे नबी के आने से सबको फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारी माँ बहनों को फायदा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, ये महीना रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। प्यारे इस महीने में हर जगह चाहे 4-6 घर हो, 10-20 घर हो, सब लोग अपने एतबार से अपने नबी का जश्न मना रहे हैं, अपने नबी की मिलाद मना रहे हैं, अपने नबी का जश्न मना रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, और होना भी चाहिए। अल्लाह ने जो 12 महीना बनाया है सब तो मर्तबा वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मर्तबा वाला महीना है तो ये रबीउल अव्वल का महीना है। इसलिए कि रबीउल अव्वल का वो महीना है, रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है, लेकिन रबीउल अव्वल में अल्लाह ने कुरान वाले को नाजिल किया है, कुरान वाले को भेजा है। अगर कुरान वाला ना आता तो कुरान भी ना आता। हत्ता कि ये महीना सारे महीनों से अफजलो आला है। इस महीने में जितनी खुशी मनाई जाए उतनी कम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल। सभी तो खुशियां मना रहे हैं जहां में सिवाय इब्लीस के। प्यारे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो मक्का में एक पहाड़ी है जबले अबुल कैस, वहां जो शैतान भागा कहने लगा, अकेले नहीं भागा, अपने 70,000 चेला को लेकर के भागा। कहा भागो अब हमारी साजिश नहीं चलेगी, अब हमारी साजिशें नहीं चलेगी। अब आ गए अल्लाह के रसूल आ गए हैं, अब हमारा काम नहीं बनेगा, अब भागो। वो पहाड़ी पर गया, किताबों में आता अपने माथे को पहाड़ी से टकरा रहा है और वैला मचा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें खुशी का इजहार करना चाहिए। जो कुछ मिला है अल्लाह के रसूल के सदके में मिला। इश्क है आका से तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है आका से तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अगर मेरे नबी से मोहब्बत है तो सीने में दाबो नहीं, गली कूचे में दिखाओ, रोशन करो। सुभान अल्लाह। ताकि मेरे नबी का ये पता चले कि ये नबी का उम्मती है, नबी से कितनी मोहब्बत कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, एक शायर कहता है किसी को अपने मसलक का करीना याद आता है, किसी को दौलते दी का खजीना याद आता है। रहो आबाद कुर्बो जवार के सारे मुसलमानों, ये मंजर देख कर मुझको मदीना याद आता है, ये मंजर देख कर मुझको मदीना याद आता है। हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोदे हर शफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर जानते हैं। सभी को अर्श में कौसर अता नहीं होगा, सभी को हर्ष में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे पिलाना है हुजूर जानते हैं। कौन आपका शहदाई है, कौन है बागी है हुसैन, ये आपके नाना हुजूर जानते हैं, ये आपके नाना हुजूर जानते हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें और आपको सारे लोगों को अल्लाह
अल्लाह सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर करम फरमाया है, और करम ये फरमाया है उसने अपने आखिरी नबी को हम लोगों के बीच में भेज दिया है। अगर नबी ना आते तो हमें सब कुछ भी ना मिलता। जो कुछ मिला है ये मेरे मुस्तफ़ा के सदके में मिला है, जो कुछ मिला है ये मेरे आका की आमद पे मिला है। तो जितनी हम